सोचिए, आज़ादी के बाद भी हमारे नोटों पर गांधी की तस्वीर नहीं थी। 1947 में भी रिजर्व बैंक वही नोट चला रहा था जिन पर राजा जॉर्ज 6 की तस्वीर थी। 1949 में नए नोट डिज़ाइन पर चर्चा हुई। पहले आइडिया आया कि गांधी की फ़ोटो लगाएं, पर आखिरी में फैसला हुआ कि सारनाथ का अशोक स्तंभ वाला चिन्ह लगाया जाएगा। गांधी की फ़ोटो पहली बार 1969 में दिखी, उनकी जन्म शताब्दी पर 100 रुपये के स्मारक नोट में। फिर 1987 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा 500 रुपये के नोट पर उनकी तस्वीर आई और 1996 में आरबीआई ने महात्मा गांधी सीरीज शुरू की। फिर तो हर नोट पर गांधी अस्थायी हो गए। एक बड़ा कारण सुरक्षा भी था। मानव चेहरे की नकल करना प्रतीकों के मुकाबले ज़्यादा कठिन माना जाता है। जो मुस्कुराती तस्वीर आप नोटों पर देखते हैं, माना जाता है कि वह 1946 की एक फ़ोटो से ली गई है, जहां गांधी ब्रिटिश नेता लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के साथ खड़े हैं। उनकी सरल हंसी की वजह से यही फ़ोटो चुनी गई। अब नोटों से जिंदगी की तरफ चलते हैं। कहा जाता है गांधी रोज औसतन 18 किलोमीटर पैदल चलते थे। जब उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा तो ब्रिटिश सरकार को डॉक्टर बुलाना पड़ा। कैसे कोई बिना खाए इतने दिन तक टिक सकता है? और दिलचस्प बात सुनिए, ब्रिटिश सरकार ने उनके उपवास की तस्वीरें लेने पर रोक लगा दी थी। डर था कि ये तस्वीरें भारतीयों को और भड़का देंगी। एक छोटी सी कहानी जूते वाली, खूब सुनी होगी। ट्रेन में चढ़ते वक्त उनका एक जूता पटरी पर गिरा, उन्होंने तुरंत दूसरा जूता भी वहीं फेंक दिया। किसी ने पूछा क्यों? बोले जिसे मिलेगा उसे पूरा जोड़ा तो मिलेगा। इससे उनकी सोच का पता चलता है। अब 2 अक्टूबर की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का आइडिया 2004 में ईरान की नोबेल विजेता शिरीन एबादी ने मुंबई के वर्ल्ड सोशल फोरम में रखा और 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान लिया। नोबेल की बात निकली है तो बता दूं, गांधी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, पर मिला नहीं। भारत में बाद में खुद नोबेल संस्थान ने उन्हें मिसिंग लॉरेट जैसे माना और इस बात पे खेद भी जताया। और भगत सिंह पर जो बहस होती है, रास्ते अलग थे, मकसद एक। गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह की सजा कम कराने का मुद्दा उठाया और लॉर्ड इरविन से इसे स्थगित करने का अनुरोध किया। बात असफल रही। अब उनका अनुशासन और डाइट। गांधी ने करीब 10 साल तक नमक छोड़ा। मानते हैं कि नमक देह में सेक्स इच्छाएं बढ़ाता है। 1934 के एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना डाइट बताया। सुबह बकरी का दूध और संतरे, दोपहर में बकरी का दूध, अंगूर, नाशपाती और शाम को बादाम का पेस्ट, खजूर, टमाटर, सलाद, सब कुछ कच्चा। वे हर हफ्ते एक दिन मौन रखते थे। एक बार तो लगातार 2 महीने तक चुप रहे। उनका सबसे लंबा उपवास जो है 21 दिन तक का था। बचपन में शरारती थे, कुत्तों के कान मरोड़कर परेशान कर देते थे और अंधेरे में भूत प्रेत सांपों से डरते थे। उनकी नौकरानी रंभा ने कहा था कि राम का नाम लो, राम रक्षा करेंगे, और राम का नाम फिर उनकी सांसों में बस गया। सेक्स को लेकर उनका नज़रिया बहुत सख्त था। वे इसे सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए मानते थे, आनंद के लिए नहीं। यह सीख अपने किशोरावस्था के एक गहरे अपराध बोध से इसे जोड़कर वे हमेशा देखते थे। जब वो 16 साल की उम्र में बीमार पिता के पास रहने की जगह पत्नी के पास चले गए और उसी रात पिता का देहांत हो गया। गांधी की महानता परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि कमियों के बावजूद सच की तलाश में लगातार लगे रहने में थी। यही सबसे बड़ी सीख है।